तो दोस्तों, अब भारत ने पहली बार वो कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के कई देश सदमे में आ चुके हैं, और भारत की ताकत देखकर वो देश भी अब झुकने पर मजबूर हो गए हैं जो पहले अकड़ कर बोल रहे थे। दरअसल हाल ही में समुद्र की गहराइयों से निकलती भारत की शक्ति की एक नई कहानी लिखी गई है, जहां भारतीय नौसेना ने अपनी अदृश्य ताकत को और मजबूत करते हुए पहली बार उस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसको अभी तक भारत के लिए एक सपना माना जा रहा था। ऐसे में यह परीक्षण न केवल हमारी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। ऐसे में सवाल यह है, इस रहस्यमय मिसाइल की खासियत क्या है और क्यों इसे भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत की समुद्री सीमाओं के गहरे गर्भ में एक नई शक्ति ने अपना परिचय दिया है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल की गई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर की क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को प्रमाणित करना था। एक ऐसी शक्ति जो दुश्मन के खिलाफ भारत की अडिग सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। जबकि इससे पहले अगस्त में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में INS अरिघाट को अपने बेड़े में शामिल किया था, जिसके बाद समुद्र की गहराइयों में छुपी ताकत अब धीरे धीरे अपने रहस्य खोल रही है। क्योंकि K4 मिसाइल के पूर्ण सीमा परीक्षण से पहले DRDO ने पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से इसे दागने के हर तरह के व्यापक परीक्षण किए। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 2 शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की क्षमता रखती हैं। जबकि इसके अलावा तीसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च हो चुकी है और अगले साल इसे नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। पर सवाल यह है कि भारत ने जिस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसकी ताकत क्या है? तो आपको बता दें, समुद्र की गहराइयों से उठने वाली भारत की K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे विशेष रूप से पानी के नीचे प्लेटफॉर्म से दागने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत के सामरिक हथियारों के भंडार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। खास बात यह है कि परमाणु हथियार ले जाने की इसकी ताकत भारत के परमाणु त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र को और भी अटूट बनाती है। इसके अलावा करीब 750 किलोमीटर की छोटी दूरी के लक्ष्यों को भी भेदने में यह सक्षम है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह देश को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश के न्यूक्लियर ट्रायड को यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का एक रहस्यमय हथियार है। K4 एक इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास पनडुब्बियों के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि इससे पहले भारतीय नौसेना K15 मिसाइल का इस्तेमाल करती थी, लेकिन K4 ने शक्ति और तकनीक के इस अध्याय को एक नया मोड़ दे दिया है। इसकी रेंज लंबी है, सटीकता अचूक है और यह मैन्यूवरेबिलिटी में भी अव्वल है। और सबसे खास बात, इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इन पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हैं, जो इस घातक मिसाइल को सटीकता से लक्ष्य तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। K4 मिसाइल, जिसका वजन 17 टन है और जिसकी लंबाई 39 फीट है, अपने स्ट्रक्चर से ही दुश्मनों को भयभीत करने की ताकत रखती है। खास बात यह है कि 4.3 मीटर व्यास वाली यह मिसाइल 2500 किलोग्राम के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में सक्षम है। सॉलिड रॉकेट मोटर से संचालित यह मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट से शक्ति प्राप्त करती है,
जो इसे न केवल तेज बल्कि अत्यधिक भरोसेमंद बनाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी दुश्मन चाहे जितनी दूर हो, यह मिसाइल उसे सटीकता से भेद सकती है। और देखा जाए तो भारत की नीति हमेशा से साफ है, हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब निर्णायक होगा। यही कारण है कि ऐसी घातक मिसाइलों का भारतीय नौसेना में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2010 को हुई, जब विशाखापट्टनम के तट से 160 फीट पानी के नीचे एक पॉन्टून से इसका पहला सफल डेवलपमेंटल लॉन्च किया गया। फिर 24 मार्च 2014 को उसी जगह से और उसी तकनीक के साथ इसका पहला सफल टेस्ट लॉन्च हुआ, जिसके बाद 7 मार्च 2016 को दूसरा सफल टेस्ट लॉन्च किया गया, जिसमें इसकी ट्रैजेक्टरी डिप्रेस्ड थी। और इसी साल INS अरिहंत से 700 किलोमीटर की रेंज के लिए इसका सफल ट्रायल लॉन्च हुआ, जिसने भारत की परमाणु ताकत को और मजबूती दी। हालांकि इसके बाद 17 दिसंबर 2017 का परीक्षण असफल रहा, लेकिन यह सिर्फ एक रुकावट थी, जबकि 19 जनवरी 2020 को पॉन्टून से 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए इसका 5वां सफल टेस्ट लॉन्च हुआ और उसी साल छठा परीक्षण भी सफलता के साथ पूरा किया गया। और अब हाल के परीक्षण ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा INS अरिघात भारतीय नौसेना की नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी है, जिसे इस साल अगस्त 2024 में विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में कमीशन किया गया था। INS अरिघात भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। यह पनडुब्बी K-15 मिसाइल से लैस INS अरिहंत के मुकाबले अधिक मारक क्षमता और नई तकनीक से सुसज्जित है। जहां INS अरिहंत की मिसाइल 750 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है, वहीं INS अरिघात की K-4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। ऐसे में INS अरिघात और K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की सामरिक स्थिति को नई ऊंचाई देता है। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी साफ संदेश देता है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़े इसी तरह के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।